गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय मॉम चैनल नेहास हाउस ब्लॉग। ये हमारी बन रही है सुबह की चाय। ये हमने चढ़ा दिए हैं आलू बॉयल होने के लिए। आज हम बनाएंगे आलू की रसीली सब्जी। और ये हमने प्याज कट कर ली है और टमाटर कट कर लिए हैं और ये लहसुन और मिर्ची भी कट कर लिए और करी पत्ता भी रखे हैं। तो मैं कर रहा हूँ पानी गुनगुना और उसके बाद फिर हम लोग इसको पिएंगे पानी को। तो अब मैं गैस को कर दे रहा हूँ ऑन। तो ये है मम्मा की टैबलेट। ये रात में आई थी, इनको सैनिटाइज कर लिया था। तो अब मैं मम्मा को दे रहा हूँ और पानी गुनगुना हो गया है तो उसी पानी के साथ मैं दूंगा मम्मा को टैबलेट्स। तो ये 4 टैबलेट्स हैं, सबको देना है, 1 देना है, सभी को देना है। 4 है, 4 ही देना है मम्मा को। मैं डाल ले रही हूँ अभी की लोवर में नेफा। और वैसे तो ये हर लोवर का निकाल लेता है लेकिन डल नहीं पाता था, तो मैंने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं, अगर डल जाए। तो ये डल रहा है और हमेशा निकालता है। ऐसा कोई लोवर ना होगा जिसमें इसके नारा भी बोलते हैं, नेफा भी बोलते हैं, निकला ना हो। तो अब मैं डाल देती हूँ और सूजा से डाल रही हूँ मैं, जिससे बोरा वगैरह सिलना पड़ते हैं, क्योंकि पेन इसमें जा नहीं रहा था। बहुत पतली जगह है ये। अब मैं डालती जा रही हूँ। आधा तो पहुँच गया, अब देखते कहाँ तक जाता है और हो सकता पूरा पहुँच जाए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि जब ये खिसक रहा है और जब अच्छा रहता है कोई चीज़, इसकी कोई भी चीज़ अच्छी हो तो ये बिगाड़ने की कोशिश करता है और बिगड़ी चीज़ को फिर सुधारने की कोशिश करेगा। तो जब कोई चीज़ एक बार बिगड़ जाती है तो मुश्किल में सही होती है वो। अब मैं डालती जा रही हूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं मिल रही हूँ आज फिर से शाम को, क्योंकि सुबह थोड़ी एनर्जी कम रहती है तो मैं नहीं कर पाती हूँ वीडियो को शुरू, और अनमोलिया भी कर देते हैं। और मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ, आज है मेरी मुझसे बड़ी बहन और मेरी जीजू की एनिवर्सरी, लेकिन मैं आज उनको विश नहीं कर पाई। उसका कारण ये है कि आज ही उनकी एनिवर्सरी है और आज ही के दिन उनके पापा एक्सपायर हो गए हैं, जिया जी के। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई उनको कॉल करने की। और वैसे तो मैं जा पाती उनकी डेट में, लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि कोरोना चल रहा है और भोपाल है दूर। पास होता तो वो लोग मेरा वेट करते और हम लोग जा पाते, लेकिन दूर था तो हम लोग नहीं जा पाए। और इस टाइम पे स्टेशनों में और ट्रेनों में जाने में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ होती है तो जा नहीं पाते हैं। इसलिए अगर पहुंचते जब तक तो उनकी मिट्टी लगी जाती, तो इस वजह से हम लोग नहीं गए। और जैसे कि मेरे बर्थडे में मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी, तो बस अब हर साल मुझे यही याद आएगा कि आज ही के दिन मेरा बर्थडे है और आज ही के दिन दादी एक्सपायर हो गई थी। ऐसे ही अब उनके साथ हो गया है कि आज ही के दिन उनकी एनिवर्सरी है और आज ही के दिन उनके पापा जी एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन उनको कोरोना की कोई भी शिकायत नहीं थी। उनकी पूरा पानी बन गया था। अब ये जो आवाज आई थी, ये आ रही थी अलार्म की आवाज। ये 7 बजे का अलार्म लगा हुआ है। अनमोल को डेली टैबलेट खाना पड़ती है, तो ये कभी कभी अनमोल भूल जाता था, तो अभी ने आइडिया दिया कि भाई आप अलार्म लगा लो, शाम को तो खाना ही है टैबलेट। तो 7 बजे का अलार्म लगा लिया है, डेली अलार्म बजता है तो अनमोल टैबलेट खा लेता है। और यही सब बातें कोरोना में परेशान कर रही हैं, जैसे कि किसी को बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है फिर भी नहीं जा पा रहा है। तो शादी में जाना तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में जाना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि एक कहावत है कि जो मर गया है वो तो भूल जाएगा, लेकिन जो मरे में मिट्टी में आया था वो नहीं भूलेगा। कहते हैं कि जो चला गया वो तो ठीक है, लेकिन जो आ गया उसकी बात में ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि हाँ वो जरूर आया था, वो मिट्टी में आया था। शादी में फिर भी एक चोट आदमी भूल जाता है, मतलब बोलते हैं कि एक चोट भूलते हैं,
तो भूल जाता है, लेकिन ये मरे में आना कोई नहीं भूलता है। और मैंने मुझे आज सर्दी इसलिए हो गई है क्योंकि मैंने आज छत की सफाई की है और जीने की, तो धूल बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो इसी वजह से मुझे एलर्जी है। तो मैं डालती हूँ, गरम तेल कर लेती हूँ सरसों का, उसमें डालती हूँ अजवाइन, लहसुन और हींग, फिर उसको छानने के बाद लेट कर इधर पे और इधर पे डाल लेती हूँ 2-2 बूंद तेल, तो उससे काफ़ी आराम मिलता है। लेकिन अभी मैंने नहीं डाला है, तो इसी वजह से मेरी आँख लाल लग रही हैं और इतनी एरिया में रेड हो गया है, नाक में भी। और बस मैं अब शाम को बनाऊंगी मुरमुरा, और मुरमुरा बनना है हमारी लाई से और थोड़ी सी नमकीन, या अगर नमकीन नहीं डालना है तो सेव भी डाल सकते हैं। और अब मैं जाती हूँ किचन में, चलिए बनाते हैं मुरमुरा। कढ़ाई मैंने गरम कर ली है, मैं डाल दे रही हूँ मूंगफली, और हम मूंगफली को रोस्ट करेंगे। और अभी मैं पेड़ में पानी डालकर आई हूँ, और अनमोल अभी के पापा झांसी गए थे आज, तो जितना भी सिराने वाला सामान था सब मैंने दे दिया है, तो वो बेतवा नदी में डाल के आएंगे। और अभी तो वो गए हैं मार्केट, झांसी से आ गए थे तो मार्केट गए हैं सब्जियाँ लाने। और हमें बगैर तेल के ही इसको रोस्ट करना है। मूंगफली में भी चीटियां हो गई थी, तो मैंने गेहूं वाली छन्नी से छान लिया है, तो सारी चीटियां निकल गई थी। लाई को मैं छान ले रही हूँ, जो थोड़ी बहुत नीचे का वो झूरन जैसा हो जाता है तो वो भी निकल जाएगा। और हमने मूंगफलियां निकाल ली हैं। वो तबीयत खराब की वजह से मैं बहुत दिन से कोई न्यू डिश नहीं बना पा रही थी, तो मैंने कहा ये जल्दी भी बन जाएगी और सबके लिए अच्छी भी है। जैसे कि शाम का नाश्ता हमें लगता है कि कभी कभी सोकर उठो तो लगता है कुछ चटपटा सा और सादा सा मिल जाए, कुछ ज़्यादा ऑयली ना हो, तो ये वैसे ही बना रही हूँ नाश्ता, और ये शाम के नाश्ते के लिए बहुत ही अच्छा है। अब तेल गरम हो गया है, और मैंने एक हाथ में लिया है जीरा और एक हाथ में राई। अब मैं इसको डाल दूंगी और इसको भी डाल दूंगी। अब डाल देंगे करी लीव्स, और ये थोड़ी मैंने ज़्यादा डाली है क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अब हम डालेंगे हल्दी, इसकी चम्मच उसी के नीचे रह गई है। अब डाल देंगे हल्दी, चिली फ्लेक्स नहीं है तो चिली मिर्ची भी डाल देंगे। अब डाल देंगे काला नमक, सफेद नमक, इसकी भी चम्मच नीचे रह गई है, और चाट मसाला। अब डाल देंगे हम ये लाई और अच्छे से चला लेंगे। और इसमें नमकीन भी डाल सकते हैं, और या आलू बुंदिया या सेव कुछ भी डाल सकते हैं। इसमें थोड़ी सी पिसी हुई अमचूर भी डाल देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हमारी नमकीन की। और ये वीडियो पूरा इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि मैं पावर बैंक में चार्ज में लगाए हूँ मोबाइल, और इसी में कर ले रही हूँ मैं वीडियो शूट। और इसी में हम डाल देंगे ये मूंगफलियाँ। भैया नमकीन लाना। अब मैं इसमें डाल देती हूँ नमकीन, और नींबू का रस डालेंगे थोड़ा। इसको बोलेंगे मुरमुरा, और ये पैकेट में भी आता है मार्केट में 5 रुपए के पैकेट में। अब मैंने इसमें डाल लिया है नींबू का रस, और बस हम गैस को बंद कर देंगे। हमारे मुरमुरे हो गए हैं रेडी।
अब ठंडा करने के बाद हम इसको कोई भी कंटेनर जार में भर सकते हैं और ये सब्जियों की सेट कर देती हैं। अभी आज कमेंट आया है कि आप चश्मा लगाया करिए, तो मैं थोड़ी लेटी रहती हूँ ना, इस वजह से मैं चश्मा लगाना भूल जाती हूँ और थोड़ी देर के लिए बस वीडियो में आती हूँ तो फिर जाके लेट जाती हूँ, इसलिए मुझे चश्मा लगाने का याद नहीं रहता है। और मुझे कमेंट में आया है कि जो आपके सामानों में चींटियाँ हो रही हैं उसमें डालिए लौंग, तो मैंने चीनी में तो डाल दी थी और बाकी के सामान में नहीं डाली थी, तो अब मैं लौंग डालने का भी ट्राई करूंगी। और वैसे तो मैं सारी जगह चौक लगा ही देती हूँ। हमारी मुरमुरा नमकीन हो गई है रेडी और बहुत ही टेस्टी बनी है। और ये सब्जियां लेकर आ गए हैं तो सब्जियां भी साफ हो गई हैं और अब मैं कर लेती हूँ वीडियो का एंड। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छी वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।